तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल वर्मन। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डीएस फार्मिंग इनसाइट। वही किसान भाई, अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइज़र की, तो राइजोबियम कल्चर से ट्रीटमेंट करना अच्छा होता है। चूँकि ये फैबेसी कुल का फैमिली है, तो इसीलिए इसके नाइट्रोजन जो फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो कि वातावरण के नाइट्रोजन को या फिक्स करके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ये प्लांट जो है लेता है और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। आप इससे सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 25 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से राइजोबियम पाउडर को ले और घर में जो हम लोग चावल बनाते हैं और उसके बाद जो मार निकलती है उसे ठंडा करके और इसमें आप राइजोबियम का जो पाउडर आता है उसे आप घोल ले। इससे वो चिपचिपा बन जाएगी और सीड पे वो लग जाएगी। इसके बाद आप सीड को क्या करें कि लगभग 15 से 30 मिनट तक किसी छांव वाले जगह पर उसे अच्छे से सुखा ले और यह आप लगभग 24 घंटे पहले ही बुआई से पहले सीड ट्रीटमेंट कर ले और इसके बाद ही सीड को आप खेतों में लगाएं। दोस्तों, हमने लगाने का तरीका बता दिया है कि आप लगभग 2 से 2.5 फीट के अंतराल पे लगाएं और एक जगह पे 2 सीड को लगाएं। किसान भाइयों, सीड ट्रीटमेंट के बाद अब बारी आती है बांस लगाने की और प्लास्टिक की रस्सी होती है उससे स्टैकिंग करने की। तो दोस्तों, जो यह बांस है इसे लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह बेल वाली फसल है और तो इस तरह से इसको इस पे लथराया जाता है। तो इस तरह से आप बांस को लगाएं। बांस का एक बांस से जो दूसरे बांस का डिस्टेंस होगा वो 7 से 8 फीट का ही रखें, क्योंकि यह फसल जो है वो थोड़ा भारी हो जाता है जब यह पूरा ग्रोथ में आएगा, तो बांस को झुकने का चांस होता है। तो उससे बचने के लिए आप डिस्टेंस को कम ही रखें, 7 से 8 फीट का ही रखें। इसके बाद आप पेट वायर से ऊपर की रो में आप इसका सबसे ऊपर जो है वो पेट वायर लगाएं, ताकि जो इस लत्ती का जो भार होगी वो पेट वायर पे आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने पेट वायर का इस्तेमाल किया है और ये पेट वायर जो है काफ़ी ज़्यादा भार को सहन कर सकती है। इसके अलावा आप इस तरह से प्लास्टिक वायर का यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक का जो ये रस्सी है ये काफ़ी अच्छा रहता है स्टैकिंग के लिए। तो इस तरह से आप स्टैकिंग को करें और जो हमारा ये जो बेल वाली फसल है इसे अच्छे तरीके से इस तरह से आप इसका बांस को लगा करके और इस तरह से इस पे लत्ती को इसका लथरा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। तो जुलाई से अगस्त के बीच में अगर सेम की फसल को लगाते हैं तो उस समय पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वातावरण में मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा होता है और खेतों में भी अच्छा खासा मॉइस्चर बना होता है। लेकिन अगर आपका खेत सूखा है तो फर्स्ट इरिगेशन जो है वो आप सीड को लगाने से जस्ट बाद दें। दूसरा जो इरिगेशन है वो तीसरे दिन दें। इसके बाद आप 10 से 15 दिन के अंतराल पे इरिगेशन दे सकते हैं। दोस्तों, चूँकि यह सीम का फसल जो है वो कम पानी की इसमें आवश्यकता होती है, इसीलिए वाटर मैनेजमेंट करेंगे तो आवश्यकता अनुसार ही करें और अगर वाटर की आवश्यकता ना हो तो आप लेट से भी इसमें सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ड्रिप के थ्रू इसमें पानी को दे रहे हैं तो फिर आप 4 दिन के अंतराल पर इसे थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें, ताकि इसका जो बढ़वार है और वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूर्ति हो सके। तो चलिए किसान मित्रों, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की। हमने बेसल डोज के बारे में पहले ही बता दिया, जो कि खेत की जुताई के समय देते हैं। और अब बात करते हैं पहली, दूसरी और तीसरी जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट होगी, और कौन सी फर्टिलाइजर देना है और कितने अमाउंट में देना है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट फर्टिलाइजर का देना है वो 25 से 30 दिनों के अंतराल पे देना है। इसमें यूरिया आप 25 केजी ले और माइक्रोन्यूट्रिएंट 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करें। वही अगर सेकेंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 45 से 50 दिनों पर आप यूरिया का इस्तेमाल लगभग 35 केजी और सागरिका, जो कि दानेदार इफ़को कंपनी की भी आती है, तो उसका इस्तेमाल आप लगभग 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से करें। दोस्तों भाई, अगर थर्ड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 75 से 80 दिनों पर इसका थर्ड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करें। इसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट और बायोजाम 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करें। दोनों का अमाउंट 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज़ करें। अब आगे हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। तो समय समय पे खरपतवार की निराई गुड़ाई कराते रहे। चूँकि आपने मल्चिंग का इस्तेमाल पहले ही कर लिया है तो 80 से 90% तक तो वीड मैनेजमेंट वैसे ही हो जाता है और वीड मैनेजमेंट में जो इन्वेस्ट आता है वो भी कम हो जाता है। लेकिन फिर भी समय समय पे आप वीड को जो है खरपतवार को निकलवाते रहें। और लगभग पहला जो वीड मैनेजमेंट होगा वो 35 से 40 दिन पर होगा। वही सेकंड वीड मैनेजमेंट आप 70 से 75 दिन पर करवा सकते हैं।
और इसके अलावा हम अगर बात करें तो हार्वेस्टिंग जो है हमारा जो कि 70 से 75 दिन पर स्टार्ट हो जाती है। इस फसल को 7 से 8 महीने तक आसानी से ले सकते हैं। बहुत सारे रीजन में जो है इसे एक साल तक इस फसल को लेते हैं। तो यह मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा रहता है तो आप फसल को काफ़ी लंबा भी चला सकते हैं। इसीलिए इसमें आप अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें, वीड मैनेजमेंट करें, पानी का मैनेजमेंट करें तो आप फसल को काफ़ी अच्छा ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैदावार ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो एवरेज 20 से 30 रुपया प्रति किलो के हिसाब से हमें मार्केट प्राइस देखने को मिलता है। चूँकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इसीलिए लोगों के द्वारा इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। और इसका जो प्राइस होता है वो भी लगभग 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक भी देखने को मिलता है। और इसका प्राइस दोस्तों 20 रुपये प्रति किलो से हमने कम कभी नहीं देखा है। तो इसीलिए यह काफ़ी लाभदायक फसल है और कम समय में, उसके बाद कम मेहनत में, कम मैनेजमेंट में होने वाला फसल है। इसीलिए इसे आप लगाएं और आप मुनाफा आप अच्छा खासा ले सकते हैं। इसके बाद बात करें यील्ड की तो यील्ड लगभग 4 से 6 एकड़ के हिसाब से इसमें यील्ड आती है। और अगर हम ओवरऑल प्रति एकड़ के हिसाब से अगर खेती का कॉस्टिंग देखें तो लगभग 30 से 40 हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से इसका कॉस्टिंग आता है। वही अगर टोटल अर्निंग की हम अगर बात करते हैं तो लगभग 2 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से आप अर्निंग इससे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप सेम की फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने किसान बंधुओं तक भी हमारा वीडियो जो है वो शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। आप जितना हमारे वीडियो को देखेंगे हमें और भी खुशी होगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए डिटेल वीडियो, शॉर्ट वीडियो ये लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।